कलियुग, जिसे अधर्म का युग और धर्म के लुप्त होने का समय कहा गया है, जहां इसके अंत की एक झलक ही मनुष्य का रोम रोम कंपा देती है। पांडवों ने पूरा साम्राज्य एक ही दिन में नहीं हारा था। असल में वहीं से कलियुग की शुरुआत हुई थी। शास्त्र कहते हैं राजा परीक्षित ने कलियुग को सिर्फ 5 जगह दी थी: जुआ, नशा, गलत आचरण, हिंसा और सोना। जहां ये 5 काम होते हैं वहां लोग कलियुग के वश में हो जाते हैं और भी ज्यादा पाप अधर्म करते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ अटल भयावह सत्य है। कैसे राजा परीक्षित की एक छोटी सी भूल से इस श्रापित कलियुग का प्रारंभ हुआ और कैसे इस कलियुग की माया ने संसार को जकड़ लिया। इसी वीडियो में हम जानेंगे घोर कलियुग के अंत के संकेत, साथ ही साथ चिरंजीवी महापुरुषों की भूमिका और कैसे भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म की सेना कलियुग का निर्णायक अंत करेगी। और अंत में वह सबसे बड़ा और सबसे भ्रमित करने वाला प्रश्न है कि कलियुग का अंत किस दिन होगा, जिसे आज तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। और आर्षि मार्कंडेय द्वारा देखा गया महाप्रलय का साक्षात दृश्य, जिसे देखकर आर्षि मार्कंडेय स्वयं अचंभे में पड़ गए। इससे पहले भी हम काफी सारी बातें जान चुके हैं इस वीडियो में। अब जानते हैं आगे की कथा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओम कल्कि देवाय नमः। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ने समय को 4 युगों में विभाजित किया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इस युग चक्र का आरंभ सतयुग से होता है और कलियुग पर आकर समाप्त होता है, लेकिन यह अंत अंतिम नहीं होता। कलियुग के पश्चात पुनः सतयुग का उदय होता है और इसी प्रकार यह चक्र सृष्टि के आरंभ से निरंतर चलता आ रहा है। स्वाभाविक है कि मन में यह प्रश्न उठे कि इन चारों युगों में ऐसा क्या अंतर है जिसके कारण समय को अलग अलग युगों में बांटना पड़ा। इसका उत्तर लिंग पुराण में मिलता है, जहां स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक युग में धर्म, सत्य और मानव आचरण की स्थिति भिन्न होती है। जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे मनुष्य के स्वभाव, गुण और जीवन दृष्टि में भी परिवर्तन आता है। पुराणों के अनुसार इस युग चक्र का प्रथम युग सतयुग था, जिसे धर्म और सत्य का स्वर्णिम काल माना गया है। परंतु जितना अत्याचार और अधर्म कलियुग में देखने को मिलता है, उतना पिछले तीनों युगों सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर भी नहीं हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चारों युगों की कुल अवधि 43,20,000 मानव वर्ष है। इसमें सबसे बड़ा सतयुग 17,28,000 वर्ष और सबसे छोटा कलियुग 4,32,000 वर्ष है। इन 4 युगों का एक चक्र पूरा हो जाने पर एक महायुग समाप्त होता है। कलियुग के लगभग 5,125 से 5,530 वर्ष बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि अभी कलियुग का केवल प्रथम चरण चल रहा है और इसके 4,26,000 वर्ष से अधिक शेष हैं। लेकिन यह समय सीमा निश्चित नहीं है, आगे विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे। कलियुग में मनुष्य धर्म को छोड़ देगा और स्वार्थ को ही जीवन का सत्य मान लेगा। शास्त्रों में साफ लिखा है, कलियुग में पुत्र पिता पर हाथ उठाएगा, उन्हें घर से निकाल देगा और उन पर अत्याचार करेगा। पति पत्नी का रिश्ता सम्मान का नहीं रहेगा। पत्नी अपने पति को हल्का समझेगी, दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होगी। रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएंगे। भाई भाई का नहीं रहेगा, हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचेगा। हत्या, चोरी और लूटमार सामान्य बात बन जाएंगी। गलत करने वाला निडर होगा और सही इंसान डर में जिएगा। लोग पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, धर्म और इंसानियत पीछे छूट जाएगी। और सबसे डरावनी बात यह है, यह सब भविष्य नहीं है, यह कलियुग की वही तस्वीर है जो आज हमारे सामने खड़ी है। यही कारण है कि आज यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर अब कोई राम या कृष्ण धरती को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों हर मनुष्य के भीतर रावण और कंस जैसे विकार समा चुके हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है राजा परीक्षित की एक भूल में, एक ऐसी भूल जिसने कलियुग को पृथ्वी पर शासन करने की अनुमति दे दी। यही वह क्षण था जिसके बाद कलियुग ने धीरे धीरे धरती पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। तो आइए शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कलियुग की वह कथा जो आज भी निरंतर चल रही है। हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों का स्पष्ट वर्णन शास्त्रों में मिलता है।
इनमें पहला युग है सतयुग। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर केवल पुण्य आत्माओं का ही वास होता था। उस युग में धरती कोई साधारण लोक नहीं थी, बल्कि शुद्ध और दिव्य आत्माओं का निवास स्थल मानी जाती थी। इसी कारण सतयुग की इस धरती को आत्माओं का विश्व भी कहा गया है। सतयुग में समस्त मनुष्यों का केवल एक ही कर्म होता था और वह धर्म था, स्वार्थ का पूर्ण त्याग। उस युग में कोई भी मनुष्य स्वार्थी नहीं होता था। सभी एक दूसरे की सहायता करते थे और परस्पर सहयोग ही जीवन का आधार था। इसी कारण सतयुग में किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस युग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को पूर्ण संयम में रखता था। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था और न ही किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव होता था। यही कारण था कि सतयुग के मनुष्य कभी दुखी नहीं होते थे। उस समय मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। सबसे अद्भुत बात यह थी कि मनुष्य का जीना और मरना उसके अपने वश में होता था। वह जब चाहता निश्चित स्थान और निश्चित समय पर अपने प्राणों का त्याग कर सकता था। सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्षों की मानी जाती है। उस युग में आत्माओं का औसत कद लगभग 32 फुट होता था, अर्थात जिस मनुष्य रूपी शरीर में आत्मा निवास करती थी उसकी लंबाई लगभग 32 फुट हुआ करती थी। सतयुग की समाप्ति के पश्चात धरती पर त्रेता युग का आगमन हुआ। इस युग में अच्छी भावनाओं में कुछ हद तक गिरावट आने लगी। अब धरती पर केवल शुद्ध आत्माएं नहीं रहीं, बल्कि देवताओं ने भी मनुष्य रूप में जन्म लेना प्रारंभ किया। इसी त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने अवतार का कार्य पूर्ण करने के पश्चात सरयू नदी में समाधि ली थी। वहीं भगवान हनुमान आने वाले सभी युगों तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त कर चुके थे। त्रेता युग की अवधि लगभग 1,29,600 वर्षों की मानी जाती है। इस युग में एक सामान्य मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष तक होती थी। इसके बाद त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आगमन हुआ। इस नए युग में छल, काम, क्रोध और अन्य दुर्गुणों में वृद्धि होने लगी। द्वापर युग धरती पर लगभग 8,64,000 वर्षों तक चला और इस युग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 1,000 वर्ष रह गई थी। इस युग में भगवान हनुमान ने भीम को ज्ञान देते हुए कहा था कि सतयुग सबसे पवित्र युग था, जहां धर्म पूर्ण रूप से सुरक्षित था। त्रेता युग में धर्म को हानि पहुंची, जिसकी भरपाई करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। द्वापर युग में जब पाप और अधर्म का भार और अधिक बढ़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। हनुमान जी ने यह भी कहा कि इसके बाद कलयुग आएगा, जिसमें धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। उस युग में पाप, लालच, हिंसा और अधर्म का ही बोलबाला होगा और जब यह अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब एक बार फिर भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे। पिछले तीनों युगों के विषय में हम धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में पढ़ चुके हैं। गीता, रामायण और वेदों ने हमें हमारे भूतकाल के विषय में अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। पर असली कहानी तो कलयुग से शुरू होती है। वही कलयुग जो हमारा वर्तमान है और जो हमारा आने वाला कल भी है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर चुके थे और अब वे वैकुंठ धाम लौटने की तैयारी में थे। उनके जाने का अर्थ केवल एक युग का अंत नहीं था, बल्कि धर्म की उस छाया का हट जाना था जो अब तक पृथ्वी को संभाले हुए थी। भगवान कृष्ण के बिना पांडवों का मन भी इस धरती पर नहीं लगता था। इतने रक्तपात, इतने शोक और इतनी हिंसा देखने के बाद उनका हृदय संसार से विरक्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर ने यह समझ लिया था कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपना समस्त राजपाट अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और उन्हें संपूर्ण अधिकारों के साथ सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद पांचों पांडव माता द्रौपदी के साथ मोक्ष की यात्रा पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। अब पृथ्वी पर राजा परीक्षित का शासन था। न भगवान श्री कृष्ण थे, न माता लक्ष्मी की कृपा प्रत्यक्ष थी और न ही भीष्म, विदुर जैसे महान ज्ञानी इस धरती पर उपस्थित थे। फिर भी राजा परीक्षित ने अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और धर्म के साथ निभाने का प्रयास किया। वे जानते थे कि अब यह युग कठिन होने वाला है,
लेकिन उन्होंने धर्म के मार्ग को छोड़ने का संकल्प नहीं किया। शास्त्रों में बताया गया है कि पांडवों के हिमालय गमन के पश्चात एक दिन माता पृथ्वी और धर्म सरस्वती नदी के दो छोरों पर बैठे थे। माता पृथ्वी गाय के रूप में थीं और धर्म बैल के रूप में। दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी माता पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उनके आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। माता पृथ्वी को इस अवस्था में देखकर धर्म रूपी बैल ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। धर्म ने कहा, हे देवी, क्या तुम इस बात से भयभीत हो कि अब मेरे केवल एक ही पैर शेष रह गया है, या फिर इस बात का तुम्हें दुख है कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का शासन होने वाला है? इस प्रश्न को सुनकर पृथ्वी देवी ने गहरी पीड़ा के साथ उत्तर दिया, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर मुझसे मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? माता पृथ्वी ने आगे कहा, सत्य, मित्रता, दया, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कोमलता और धैर्य, इन सभी गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अब अपने धाम लौट चुके हैं। उनके चरण कमल जब तक मेरे ऊपर पड़ते थे तब तक मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन अब वे नहीं रहे। उनके जाते ही कलयुग ने मुझ पर अधिकार कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में यह संवाद कर ही रहे थे कि तभी वहां असुर स्वरूप कलयुग आ पहुंचा। उसके हृदय में न दया थी, न करुणा और न ही धर्म का कोई भय। उसने आते ही धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। वह बैल को मारने लगा और गाय को पीड़ा पहुंचाने लगा। उसी समय संयोगवश राजा परीक्षित उसी मार्ग से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि इस दृश्य पर पड़ी, उनका खून खौल उठा। यही वह क्षण था जहां से कलयुग और धर्म के बीच संघर्ष की वह कथा आरंभ होती है, जिसका प्रभाव आज तक इस धरती पर बना हुआ है। जब राजा परीक्षित ने अपनी आंखों से यह भयावह दृश्य देखा तो उनके भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। उनका रक्त क्रोध से उबलने लगा। धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय पर हो रहे अत्याचार को देखकर वे स्वयं को रोक न सके। राजा परीक्षित गरजते हुए आगे बढ़े और कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और किस अधिकार से इन निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है? यह गाय और यह बैल निरपराध हैं। तू महाअपराधी है और तेरे अपराध किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए आज तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और कलयुग का वध करने के लिए आगे बढ़े। राजा के नेत्रों में प्रचंड क्रोध था और तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। राजा परीक्षित का यह रूप देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। उसका सारा अहंकार, सारा दंभ उसी क्षण चूर चूर हो गया। भय से व्याकुल होकर उसने अपनी वेशभूषा त्याग दी और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कांपती हुई आवाज में वह जीवन की भीख मांगने लगा और बार बार क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने अपने चरणों में गिरे हुए कलयुग को देखा। धर्मराज के वंशज होने के कारण उनका हृदय कठोर होते हुए भी करुणा से रहित नहीं था। उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति शरण में आ गया हो उसका वध करना उचित नहीं है। राजा ने तलवार नीचे कर ली और गंभीर स्वर में कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं, किंतु यह जान ले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता और पतन, इन सब का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और फिर कभी लौटकर यहां आने का साहस मत करना। राजा की बात सुनकर कलयुग ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया। उसने कहा, महाराज, आप संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका शासन न हो। ऐसी स्थिति में मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए रहने का कोई स्थान शेष नहीं बचता। कृपा करके मुझे पृथ्वी पर रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित गहन विचार में पड़ गए। तभी उन्हें अपने दादा धर्मराज युधिष्ठिर के वचन स्मरण हो आए कि कलयुग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और कलयुग से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां तुम रह सकते हो, किंतु इन 4 स्थानों के अतिरिक्त यदि तुमने कहीं और कदम रखा तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा और उसी क्षण मार डालूंगा। कलयुग प्रसन्न हो गया और विनीत स्वर में बोला, महाराज, वे 4 स्थान कौन से हैं? राजा परीक्षित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता है, दूसरा जहां शराब और नशा किया जाता है,
तीसरा, जहां व्यभिचार होता है, और चौथा, जहां सोने और धन का लोभ लोगों के मन पर शासन करता है। कलयुग ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं केवल इन्हीं 4 स्थानों पर निवास करूंगा। फिर वह थोड़ी देर रुका और बोला, महाराज, एक और स्थान चाहिए, बस एक छोटी सी जगह। यह सुनकर राजा परीक्षित चिढ़ गए और बोले, अभी 4 स्थान दिए हैं और अब और चाहिए? तुम तो अत्यंत लालची हो। कलयुग ने फिर विनती की। तब राजा ने अपने सिर से मुकुट उतारा और उसे कलयुग की ओर फेंकते हुए कहा, ले, यह 5वां स्थान है। जहां सत्ता, अभिमान और अधिकार होगा, वहीं तू वास करेगा। अब यहां से चला जा। कलयुग ने मुकुट उठाया, एक विचित्र सी हंसी हंसी और उसी क्षण वहां से अदृश्य हो गया। जब राजा परीक्षित ने दोबारा उस बैल और गाय की ओर दृष्टि डाली तो उनके भीतर से एक अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था। दोनों के चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा का आभास होने लगा, मानो कोई अलौकिक शक्ति वहां उपस्थित हो। तभी राजा समझ गए कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं धर्म और धरती माता के दिव्य स्वरूप हैं। वह बैल स्वयं धर्म था और वह गाय स्वयं पृथ्वी, धरती माता थी। धर्म ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आपने आज मेरी रक्षा की है, किंतु यह भी जान लीजिए कि सतयुग में मेरी 4 टांगें थीं, सत्य, दया, तप और दान। त्रेता युग में मेरी 3 टांगें रह गईं, द्वापर युग में 2, और अब इस कलयुग में केवल एक ही टांग शेष है और वह है सत्य। धर्म ने आगे कहा, यदि मनुष्य सत्य का भी त्याग कर देगा तो मैं पूर्ण रूप से गिर जाऊंगा और पृथ्वी से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। यह सुनकर राजा परीक्षित का हृदय शोक से भर उठा। उन्होंने सिर झुकाकर धर्म के प्रति अपनी चिंता प्रकट की। इसके पश्चात धर्म और पृथ्वी ने राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया और वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जिस मुकुट को राजा परीक्षित ने कली को दिया था, वही मुकुट धीरे धीरे कली का स्थायी निवास बन गया। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकल पड़े। शिकार करते करते उन्हें तीव्र प्यास लगी। जल की खोज में वे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक महर्षि गहन समाधि में लीन होकर मौन बैठे थे। राजा ने कई बार जल की याचना की। उन्होंने आदरपूर्वक पुकारा, पर आर्षि समाधि में थे और बाह्य जगत से उनका कोई संबंध नहीं था। कोई उत्तर नहीं मिला। उसी क्षण राजा के मन में अचानक क्रोध उत्पन्न हो गया, और जहां मद, काम और क्रोध का जन्म होता है, वहीं कलयुग अपना आसन जमा लेता है। राजा के सिर पर वही मुकुट था और उसी मुकुट में कली निवास कर रहा था। कली ने अवसर देखकर राजा के मन में विष घोल दिया, विवेक को ढक दिया और क्रोध को भड़का दिया। क्षणिक आवेश में आकर राजा परीक्षित ने पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाया और उस आर्षि के गले में डाल दिया। यह केवल एक अपमान नहीं था, यह धर्म का घोर पतन था, एक ऐसा पाप जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देने वाली थी। राजा स्वयं भी उस क्षण यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या कर दिया है। कुछ समय बाद जब उस आर्षि का पुत्र आश्रम लौटा और अपने पिता की यह दुर्दशा देखी, तो उसका हृदय क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में अग्नि जल उठी। पुत्र ने उसी क्षण राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और कहा कि जिसने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 7 दिन बीते और तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया। धर्म का वह महान रक्षक इस धरती से विदा हो गया। उसी क्षण से कलयुग का वास्तविक आगमन पृथ्वी पर पूर्ण रूप से हो गया। जिस युग को नियंत्रित करके रोका गया था, अब वही युग राजा के पतन के साथ स्वतंत्र होकर फैलने लगा और आगे इसने अपना विकराल रूप धारण किया। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमानी ढंग से जनता पर शासन करेंगे। वे अपने स्वार्थ के लिए कर और लगान वसूलेंगे। प्रजा की पीड़ा की उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। धर्म के स्थान पर भय और आतंक का प्रचार होगा। लोग अपने ही देश और घरों को छोड़कर सस्ती वस्तुओं और झूठे सुखों की तलाश में पलायन करने को मजबूर होंगे। धर्म को त्याग कर दिया जाएगा। लालच, झूठ और कपट मनुष्यों के मन पर हावी हो जाएगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्या जैसे घोर पाप करने लगेंगे। संभोग को जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता मान लिया जाएगा। मनुष्य बहुत जल्दी कस्में खाएगा और उतनी ही जल्दी उन्हें तोड़ देगा। मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की गिरफ्त में पूरा समाज आ जाएगा। गुरुओं का सम्मान समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञान से विमुख हो जाएंगे।
क्षत्रियों का साहस लुप्त हो जाएगा और वैश्य जो कभी ईमानदारी से व्यापार करते थे अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक गिरने लगेंगे। यही है वह कलियुग जिसका बीज एक मुकुट में छिपा हुआ था और जो एक क्षण के क्रोध से पूरे संसार में फैल गया। दर्शकों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है इस कथा का सबसे निर्णायक और रहस्यमय भाग। समझ लीजिए, यदि ये संकेत एक एक करके प्रकट होने लगे तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और उसका अंत अब टाला नहीं जा सकता। और ठीक इसी क्षण प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब सातों चिरंजीवी धर्म की शक्ति बनकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और यहीं से कलयुग के अंतिम और निर्णायक अंत की शुरुआत होती है। इसके बाद हम देखेंगे उस महाप्रलय का साक्षात स्वरूप जिसे स्वयं भगवान ने अपनी माया से चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय को दिखाया था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि कलयुग के अंत की वह निश्चित काल गणना क्या है। इसके बाद आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन से संकेत दिखाई देंगे? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर यह संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि कलयुग के अंत समय में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तभी उसके बाल सफेद हो जाएंगे और उसका शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण पतन हो जाएगा। इसके अलावा उस समय की स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। यह स्थिति समाज में एक अस्वाभाविक और असंतुलन की ओर इशारा करती है। स्त्रियों का शरीर अत्यंत क्षीण और छोटा होगा, लेकिन उनकी भोजन की लालसा अत्यधिक होगी। वे कम उम्र में संतान को जन्म देंगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वे अपनी संतान का पालन पोषण करने में भी असमर्थ होंगी, जिससे समाज में अव्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता। स्त्रियों का लालसा। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा कि कलयुग के अंत समय में पतिव्रता स्त्रियां कहीं दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। अब कलिकाल चल रहा है, यानी कलयुग, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है। पुण्य ना के बराबर वर्तमान में देखा जा रहा है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। कलयुग का सबसे भयावह संकेत युद्ध और हत्या का बढ़ना है, क्योंकि जब मनुष्य के भीतर से करुणा समाप्त हो जाती है तब धर्म भी कमजोर पड़ जाता है। प्राचीन युगों में युद्ध धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़े जाते थे, जहां मर्यादा और नियम होते थे। लेकिन कलयुग में युद्ध सत्ता, पैसा और अहंकार के लिए लड़े जाते हैं, जिनमें निर्दोषों की मृत्यु को सामान्य मान लिया गया है। आज हत्या केवल हथियार से नहीं होती, बल्कि भूख, अन्याय, अपमान और लालच से भी होती है, जहां जीवन का मूल्य शून्य हो जाता है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि कलयुग में रक्षक ही भक्षक बनेंगे और पाप का भय समाप्त हो जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि लोग युद्ध और हत्या को देखकर भी संवेदना खो देते हैं। वे केवल खबर या मनोरंजन बनकर रह जाते हैं। यही वह क्षण है जब समझ लेना चाहिए कि कलयुग केवल आया नहीं है, बल्कि पूरी तरह अपने प्रभाव में ले चुका है। पत्नी अपने पति की हत्या करेगी। वे पापी, नीच, अधर्मी, दुराचारी, अहंकारी होगी। लोगों के दिलों में प्रेम नहीं, स्वार्थ होगा। अब तो इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वो उसका भी प्रचार इस तरह करता है जैसे उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो। इस युग में यज्ञों की पूजा नहीं, अपमान किया जाएगा। पुराणों में लिखा है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, कलयुग में लोग अपनी दुष्ट बुद्धि को साक्षात समझकर मूर्ख लोग ईश्वर और पुराणों, धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाएंगे। सभी वेदों और पुराणों को त्याग दिया जाएगा। जब सभी वेदों को त्याग दिया जाएगा, संस्कार नहीं बल्कि शून्यता फैलेगी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर आग बबूला हो जाएंगे।
गरुड़ जी के पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे, कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे, तीसरे चरण में वर्ण संकट उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति पाति धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे और मां पृथ्वी की रक्षा के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। फिर ब्रह्मा जी देवताओं की व्यथा सुनकर समझ जाएंगे कि अब समय आ गया है जब पालनहार भगवान विष्णु को पुकारना होगा। तब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के पास जाएंगे। वहां सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने गंभीर वाणी में कहा कि कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे संबल ग्राम में धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे। यह उनका दशम अवतार होगा जिसे संसार कल्कि के नाम से जानेगा। पार्ट 1 में हम पहले से बहुत कुछ जान चुके हैं, आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। अधर्म के विनाशक और धर्म के अंतिम रक्षक के रूप में नियत समय आने पर भगवान विष्णु ने कल की रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही संबल ग्राम दिव्य प्रकाश से भर उठा, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और प्रकृति तक भय और आनंद से कांप उठी। स्वयं देवताओं ने संकेत पा लिया कि अब अधर्म की गिनती शुरू हो चुकी है। विष्णु यश और सुमति समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि वह शक्ति है जो कलयुग का अंत लिखने आई है। युवावस्था में भगवान कल्कि ने देखा कि पृथ्वी पर पाप, हिंसा और राक्षसी प्रवृत्तियां राज कर रही हैं। धर्म का उपहास हो रहा है और कली का प्रभाव मनुष्यों के हृदय तक उतर चुका है। तब भगवान कल्कि ने परशुराम से शिक्षा ली और भगवान शंकर से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर उन्होंने अधर्मियों पर प्रहार किया। जहां जहां उनका घोड़ा पहुंचा वहां राक्षसों का नाश हुआ और कली भयभीत होकर पलायन करने लगा। जब पृथ्वी का भार हल्का हुआ और धर्म पुनः स्थापित हुआ तब भगवान कल्कि ने समझ लिया कि उनकी लीला पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहीं देवताओं के मध्य उन्होंने अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप धारण किया। उस दिव्य प्रकाश के दर्शन मात्र से ही जीवों के पाप भस्म हो गए और इस प्रकार अधर्म का संहार कर कलयुग को उसकी सीमा दिखाकर भगवान कल्कि इस धरती से अंतर्ध्यान होकर अपने परम धाम वैकुंठ को लौट गए। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि के प्रकट होने के समय उनके साथ 74,000 दिव्य योद्धा जन्म लेंगे। ये कोई साधारण योद्धा नहीं होंगे बल्कि वही वीर आत्माएं होंगी जिन्होंने महाभारत काल में धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसा भी बताया गया है कि महाभारत के समय कई ऐसे योद्धा थे जो किसी कारणवश उस महायुद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, जबकि उनके हृदय में धर्म के लिए युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी। उनकी यह अधूरी कामना कलयुग के अंत में पूर्ण होगी। वे पुनः धरती पर जन्म लेंगे और भगवान कल्कि की सेना में सम्मिलित होकर अधर्म के विरुद्ध अंतिम महायुद्ध लड़ेंगे। इन योद्धाओं में से 7 ऐसे दिव्य महापुरुष होंगे जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। विशेष बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में आज भी 7 चिरंजीवी महापुरुष जीवित हैं, जो समय के प्रवाह में कहीं छिपे हुए हैं और भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी कारण यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ये 7 चिरंजीवी वर्तमान समय में कहाँ हैं और कलयुग के अंतिम युद्ध में उनकी भूमिका क्या होगी। क्योंकि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तब ये 7 महापुरुष केवल मूक दर्शक नहीं रहेंगे बल्कि धर्म की सेना के स्तंभ बनकर अधर्म के विरुद्ध निर्णायक युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। इन 7 चिरंजीवी महापुरुषों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख नाम बजरंगबली हनुमान जी का आता है। माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि वे कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करते रहे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब भीमगंध मादन पर्वत पर पुष्प लेने जा रहे थे तब उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से हुई थी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी जीवित थे। ऐसी मान्यता है कि हर 41 वर्षों में हनुमान जी श्रीलंका के मातंग कबीले में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं।
कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तब बजरंगबली पुनः अपने प्रभु श्री राम के दर्शन भगवान कल्कि के रूप में करेंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी महाभारत काल में भी जीवित थे और उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। पुराणों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि भगवान कल्कि के गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। आज भी वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और भगवान कल्कि के प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं महादानी राजा बलि, जो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज थे। अपने पराक्रम और तप से उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके अहंकार को तोड़ने और उन्हें परम भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में दी। वामन भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुतल लोक का अधिपति बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। आज भी राजा बलि कल के अवतार की प्रतीक्षा में हैं। चौथे चिरंजीवी हैं लंका के पूर्व राजा विभीषण, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब विभीषण ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन अधर्म में डूबे रावण ने उन्हें लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण भगवान राम की शरण में गए और धर्म का साथ दिया। इसी निष्ठा के कारण भगवान राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। महाभारत काल में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव की विभीषण से भेंट हुई थी। आज वे कहां हैं यह कोई नहीं जानता, परंतु वे भी भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवें चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत युद्ध के पश्चात ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के समीप स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। कल की अवतार में अश्वत्थामा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों को व्यवस्थित किया और श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान संसार को दिया। उन्होंने कल के अवतार का वर्णन पहले ही अपने ग्रंथों में कर दिया था। आज भी वे तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सातवें और अंतिम चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य, जो अश्वत्थामा के मामा और पांडवों तथा कौरवों के आचार्य थे। ग्रंथों के अनुसार उनकी निष्पक्षता, तप और धर्मनिष्ठा के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। कलियुग के अंतिम समय में कृपाचार्य भी अधर्म के विनाश में भगवान कल्कि का साथ देंगे। तो मित्रों, यही हैं वे 7 चिरंजीवी महापुरुष जो आज भी कलियुग में जीवित हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वह निर्णायक समय आएगा तब ये 7 महापुरुष एक साथ खड़े होकर भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलियुग का संपूर्ण नाश करेंगे, अधर्म की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे और पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करेंगे। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है जो सबसे अधिक रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। आखिर कलियुग का अंत कब होगा? क्या हमारे शास्त्रों में इसकी कोई निश्चित समय सीमा बताई गई है? जहां कल्कि पुराण और भागवत पुराण स्वयं बताते हैं कि कलियुग की समाप्ति की निश्चित समय अवधि क्या है और भगवान कल्कि के प्रलयकारी प्राकट्य का साक्षात स्वरूप कैसा होगा। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि समय, युग और प्रलय के उस सत्य को प्रकट करती है जिसे समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। यह कथा है उस अर्षि की जिसने युगों को जन्म लेते देखा है, युगों को नष्ट होते देखा है, जिसने सृष्टि को बनते भी देखा है और मिटते भी देखा है, और इतना ही नहीं, जिसने स्वयं भगवान के भीतर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया है। यह कथा है चिरंजीवी अर्षि मार्कंडेय की। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक महान तपस्वी अर्षि थे जिनका नाम था मार्कंडेय। वे कोई साधारण अर्षि नहीं थे। भगवान शिव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसका अर्थ यह था कि मृत्यु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी। वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके थे। समय उनके शरीर को नहीं छू सकता था।
मार्कंडेय आर्षि ने सतयुग को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने त्रेता युग का वैभव देखा था। उन्होंने द्वापर युग का उत्थान और पतन देखा था और उन्होंने कलयुग की अंधकारमय शुरुआत भी देखी थी। इतना ही नहीं, वे केवल एक बार इन युगों के साक्षी नहीं बने थे। समय के चक्र के साथ वे बार बार इन युगों को आते जाते देखते रहे, क्योंकि युग कोई सीधी रेखा नहीं होते। युग एक चक्र होते हैं। वे बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं और फिर उसी शून्य से पुनः जन्म लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो दृश्य मार्कंडेय आर्षि ने देखा, वह सबसे भयावह और सबसे रहस्यमय था। वह दृश्य था महाप्रलय का दृश्य। वह प्रलय जिसमें पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। वह प्रलय जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब मार्कंडेय आर्षि फिर उसी समय चक्र में फंस गए जब महाप्रलय आरंभ हो चुका था। चारों ओर केवल जल ही जल था। आकाश से मूसलाधार वर्षा बिना रुके गिर रही थी। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ चुके थे और पर्वतों को निगल रहे थे। नदियां अपनी पहचान खो चुकी थीं। धरती कांप रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे। पूरी पृथ्वी विनाश के गर्जन से गूंज रही थी। पेड़, पशु, मनुष्य, नगर, राज्य, देवता और राक्षस, सब कुछ उस जल प्रलय में डूब चुका था। पूरी पृथ्वी एक अनंत महासागर में बदल चुकी थी। जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं बचा था और उस अनंत महासागर में मार्कंडेय आर्षि अकेले भटक रहे थे। न कोई किनारा दिखाई दे रहा था, न कोई भूमि, न कोई जीव। वे तैरते रहे, घंटों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि युगों तक। अमर होने के बावजूद उनके मन में थकान और शून्यता भरने लगी। उन्होंने मन ही मन प्रभु से प्रश्न किया, यह प्रलय कब समाप्त होगा और यह अकेलापन कितने युगों तक चलेगा? तभी अचानक उस अथाह जलराशि के बीच उन्हें कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा यह उनकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह एक पीपल का पत्ता था जो जल की सतह पर स्थिर तैर रहा था। यह दृश्य अपने आप में ही असंभव था, क्योंकि प्रलय में कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। जब मार्कंडेय उस पत्ते के निकट पहुंचे तो उनका हृदय स्तब्ध रह गया। उस पीपल के पत्ते पर एक नन्हा बालक लेटा हुआ था। श्याम वर्ण शरीर, मुख पर मधुर मुस्कान और अपने पैर का अंगूठा मुंह में लेकर निश्चिंत भाव से चूसता हुआ। चारों ओर महाविनाश था और उस बालक के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो प्रलय उसका खेल हो। जैसे ही उस बालक ने अपनी आंखें खोलीं, मार्कंडेय ने उन आंखों में अनंत गहराई देखी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा ब्रह्मांड उन आंखों में समाया हो। उसी क्षण उस बालक ने एक गहरी सांस ली और मार्कंडेय उस श्वास के साथ खींचे चले गए। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे उस बालक के भीतर प्रवेश कर चुके थे। मार्कंडेय ने जब अपनी आंखें खोलीं तो जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। ऊपर नीला स्वच्छ आकाश था। सूर्य पूरे तेज से चमक रहा था। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। वही आकाश जो प्रलय में नष्ट हो चुका था, यहां पूर्ण रूप से जीवित था। नीचे धरती फैली हुई थी, हरी भरी, शांत और सुंदर। पेड़ लहलहा रहे थे, फूल खिले थे, नदियां निर्मल जल के साथ बह रही थीं। पर्वत अडिग खड़े थे, समुद्र अपनी मर्यादा में लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। जंगलों में पशु विचर रहे थे, हिरण दौड़ रहे थे, पक्षी गा रहे थे और तितलियां उड़ रही थीं। सब कुछ जीवन से भरपूर था, पर सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि यहां नगर भी बसे हुए थे। भव्य महल, सुंदर मंदिर, सजी हुई सड़कें और चहल पहल से भरे बाजार। लोग आपस में बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे। सब कुछ इतना वास्तविक था मानो प्रलय कभी हुआ ही न हो। मार्कंडेय विस्मय में आगे बढ़े। उन्होंने एक गांव देखा जहां एक वृद्ध अपने पोते को कथा सुना रहा था और एक स्त्री चूल्हे पर भोजन बना रही थी। यह दृश्य इतना साधारण और शांत था कि उनका मन और अधिक उलझ गया। उन्होंने एक ग्रामवासी से पूछा, यह कौन सी जगह है? उस व्यक्ति ने सहज भाव से कहा, महाराज, यही तो हमारा गांव है। वे आगे चले और एक राज्य में पहुंचे। वहां राजा दरबार में बैठे थे, न्याय हो रहा था। प्रजा अपनी बातें रख रही थी। सब कुछ सुव्यवस्थित था, जैसे एक जीवित संसार। और तभी मार्कंडेय ने वह अद्भुत सत्य देखा, यहां केवल एक युग नहीं था, यहां सभी युग एक साथ विद्यमान थे। कहीं सतयुग था जहां आर्षि ध्यान में लीन थे और धर्म पूर्ण था। कहीं त्रेता युग था जहां स्वयं भगवान राम अयोध्या में राज कर रहे थे और पूरा नगर राम नाम से गूंज रहा था।
मार्कंडेय ने देखा कि कहीं द्वापर युग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। राधा थीं, बलराम थे, गोपियां नृत्य कर रही थीं और श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में पूरा ब्रह्मांड डूबा हुआ था। फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी देखा, जहां अर्जुन के सामने स्वयं कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे। और कहीं उसी के साथ कलयुग भी था। लोग आपस में झगड़ रहे थे, अधर्म फैल चुका था, लोभ और हिंसा हर ओर दिखाई दे रही थी। मंदिर टूट रहे थे और मनुष्य धन के पीछे अंधा होकर भाग रहा था। मार्कंडेय समझ गए कि यहाँ एक युग नहीं बल्कि सारे युग एक साथ मौजूद हैं। सारे लोग, सारे ग्रह नक्षत्र, स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मलोक और शिवलोक, सब कुछ उस बालक के भीतर था। यह एक सृष्टि नहीं थी बल्कि अनंत सृष्टियां थीं। हजारों वर्षों तक उस अनंत ब्रह्मांड में भटकने के बाद मार्कंडेय थक गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, यह सब क्या है? प्रलय के बाद भी यह सृष्टि कैसे? मैं कहां हूं? अगले ही क्षण वे बाहर आ गए और उनके सामने भगवान विष्णु अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने शांत स्वर में कहा, मार्कंडेय, तुम सोचते थे कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है, युगों को देखा, सृष्टि को देखा, पर जो तुमने अभी मेरे भीतर देखा वह क्या था? कांपते हुए मार्कंडेय बोले, प्रभु, मैंने अनगिनत ब्रह्मांड देखे, सारी सृष्टियां एक साथ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वह मेरी असीम शक्ति का केवल एक अंश था। तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारे देखे सारे युग मेरे लिए एक क्षण मात्र है। युगों का आना जाना, सृष्टि का बनना और मिटना, यह सब मेरी लीला है। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, यह चक्र अनंत बार चलता है। सब कुछ बदलता है। तभी भगवान विष्णु ने महाप्रलय का अंतिम और सबसे भयानक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडेय, तुमने जो कलयुग का जल प्रलय देखा वह केवल शुरुआत थी। वह महाप्रलय का पहला चरण था। अब सुनो, इसके बाद क्या होता है। भगवान विष्णु ने बताया कि जब एक कल्प पूर्ण होता है तब पहले जल प्रलय आता है। पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, पर्वत डूब जाते हैं, नगर और सभ्यताएं लुप्त हो जाती हैं। यह प्रलयकालीन वर्षा 100 वर्षों तक बिना रुके चलती रहती है और चारों ओर केवल जल ही जल रह जाता है। परंतु यही अंत नहीं है। इसके बाद आता है वास्तविक विनाश। उस समय आकाश में एक नहीं बल्कि 7-7 सूर्य प्रकट होते हैं। उनकी अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि समुद्र सूखने लगते हैं, नदियां लुप्त हो जाती हैं और एक एक बूंद जल भी शेष नहीं रहती। पर्वत पिघल जाते हैं और पृथ्वी तप्त होकर एक विशाल अग्निगोले में बदल जाती है। जहां कभी वन थे वहां केवल लपटें होती हैं। जहां नगर और मंदिर थे वहां केवल राख बचती है। भगवान विष्णु ने कहा, यह प्रकाश जीवन का नहीं, विनाश का होता है। यही वह क्षण होता है जब वे अपने रुद्र स्वरूप में प्रकट होकर महातांडव करते हैं और जो कुछ शेष रहता है वह भी भस्म हो जाता है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब सब कुछ जल चुका होता है तब भगवान अपने दिव्य श्वास से प्रलयकालीन मेघों की उत्पत्ति करते हैं। घने काले मेघ पूरे आकाश को ढक लेते हैं। भयानक गर्जना होती है, बिजली कौंधती है और फिर आरंभ होती है प्रलयकालीन वर्षा। यह वर्षा 100 वर्षों तक निरंतर होती रहती है, इतनी प्रचंड कि वह 7 सूर्यों की अग्नि को भी शांत कर देती है। धीरे धीरे अग्नि बुझ जाती है और पूरी सृष्टि पुनः जल में डूब जाती है। न धरती रहती है, न आकाश, न सूर्य, न चंद्र। केवल अनंत जल और शून्य शेष रहता है, जैसे सृष्टि के आरंभ से पहले था। भगवान विष्णु ने बताया कि यही वह रहस्य है जो उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में गरुड़ को बताया था। पहले जल, फिर अग्नि और फिर पुनः जल। यही महाप्रलय का पूर्ण चक्र है। पर यह विनाश निरर्थक नहीं है। यह पुराने को मिटाकर नए की स्थापना के लिए होता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब उसी अनंत जल से पुनः सृजन आरंभ होता है और तभी जन्म लेता है एक नया युग, सत्ययुग। एक ऐसा युग जहां धर्म पूर्ण होता है, सत्य ही जीवन बन जाता है और भगवान की उपस्थिति हर हृदय में अनुभव होती है। मार्कंडेय मुनि ने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में भगवान हरि से पूछा, प्रभु, मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करे। आपने युगों को बनते बिगड़ते देखा है। क्या कलयुग की भी कोई निश्चित समय सीमा होती है या यह युग अनंत काल तक चलता रहता है? भगवान विष्णु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मार्कंडेय,
कलयुग की अवधि निश्चित की गई है, पर वह समय स्थिर नहीं है। यह युग मनुष्य के कर्मों से चलता है। जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी आयु स्वयं घटने लगती है। भगवान ने आगे कहा, जब धर्म कमजोर पड़ता है, जब सत्य लुप्त होने लगता है और अधर्म सामान्य बन जाता है, तब कालचक्र अपनी गति तेज कर देता है। वही युग जिसे लंबा होना था, अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए मार्कंडेय भगवान बोले, कलयुग का अंत केवल समय से नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण से तय होता है। भगवान हरि ने मार्कंडेय आर्षि से कहा, मार्कंडेय, जैसे कलयुग में मनुष्य की आयु सामान्य रूप से 80 से 100 वर्ष मानी जाती है, पर यदि वह अपने आचरण को शुद्ध न रखे, पाप, लोभ और अधर्म में लिप्त रहे, तो उसकी मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कलयुग का काल चक्र भी होता है। इसकी एक निश्चित अवधि है, लेकिन जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ता जाता है, मनुष्य धर्म से दूर होता जाता है, वैसे वैसे यह काल चक्र तेज घूमने लगता है और कलयुग अपनी पूरी आयु पूरी किए बिना ही अंत की ओर बढ़ने लगता है। मार्कंडेय आर्षि यह सब देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी चिरंजीविता भी भगवान की लीला का एक अंश मात्र है। उनके देखे युग भगवान की एक श्वास के समान है। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, मार्कंडेय, धरती पर लौटो और लोगों को बताओ कि कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं, यह भी एक चक्र है, यह भी बीत जाएगा। साथियों, इस घोर कलयुग से बचने का शास्त्रों ने केवल एक ही मार्ग बताया है, भक्ति का मार्ग। मनुष्य को वेदों और पुराणों की ओर लौटना चाहिए और अपने जीवन को हरि कीर्तन तथा भगवान के नाम स्मरण से सुरक्षित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कलयुग में न तो बड़े यज्ञों की आवश्यकता है, न कठोर तपस्या की और न ही विशाल दान की। इस युग के लिए सबसे सरल, सहज और प्रभावी साधना केवल भगवान के नाम का जप है। भगवान हरि ने समझाया कि सतयुग में कठोर ध्यान से, त्रेता युग में महान यज्ञों से और द्वापर युग में विधि विधान की पूजा से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि कलयुग को नाम साधना का युग कहा गया है। इसी कारण कलयुग को नाम साधना का युग कहा गया है, जहां थोड़े से प्रयास से भी महान फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य दुर्बल है, उसकी आयु कम है और उस पर पापों का प्रभाव अधिक है। इसलिए करुणावश भगवान ने इस युग में मोक्ष का मार्ग अत्यंत सरल बना दिया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम संकीर्तन करता है, वह बिना कठिन साधनाओं के भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य गलत संगति से दूर रहकर भजन कीर्तन करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वयं सरल और सुरक्षित बन जाता है। ऐसे संक्रमण काल में शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कालचक्र भले ही बदल रहा हो, लेकिन जिसने समय रहते सत्य और भक्ति को अपना लिया, वही इस युग में भी सुरक्षित रहता है। कलयुग के अंत और महाप्रलय के बाद समुद्र मंथन तथा सृष्टि का द्वारा निर्माण, पूर्ण सतयुग जैसे अनेकों कार्य हुए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 3 और हम जाकर पार्ट 1 जरूर देखें। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई बातें इतनी गहन और व्यापक हैं कि एक बार देखने मात्र से पूरी तरह समझना संभव नहीं है। इसलिए इसे 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक देखें, ताकि हर ज्ञान का सार आपके मन और चेतना में गहराई से उतर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कल की भगवान की संपूर्ण जीवन कथा, तो ये वीडियो जरूर देखना। कमेंट में अपने विचार जरूर दें। हमारे चैनल पर ऐसी ही कई महापुराण और कथा आधारित वीडियो भी पड़ी हैं, उन्हें भी अवश्य देखें और अपने ज्ञान और भक्ति को और बढ़ाएं। साथ ही अपने प्यारे चैनल ऑडियो बुक की गंगा को सपोर्ट करें। जय सनातन।